हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। और अब हम पेज नंबर 101 बच्चों आप ओपन करो, एग्जांपल नंबर 4 से लेकर एग्जांपल नंबर 9 तक, इस एग्जांपल नंबर 8 तक इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा बच्चों, जहां पर हमने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, अगर आप ध्यान दें तो आपके पेज नंबर 100 पे नीचे हेडिंग लगी हुई है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख के पहले आ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा इस वीडियो का, या आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल पे बच्चों क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में डिफरेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर पे क्लिक करोगे तो पार्ट 1 से सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, एग्जांपल नंबर 4 में कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। तो ऑब्वियसली 6400 का स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे यहाँ पर 6400 के। ठीक है, सो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे हम लोग। चलिए, चलिए देखिए 6400 के हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो। सो यहाँ पे लिखा हमने 6400। अब बताओ, प्राइम फैक्टर करने आते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर लीजिए, उससे डिवाइड करते जाइए। ठीक है ना, जैसे प्राइम नंबर आपके पास कौन कौन से, 2 आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए। 2, 3, 5, 7। ओके, तो ये सब आपके पे आए प्राइम नंबर। इसी तरीके से 11। तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। ठीक है ना, सो 2 से डिवाइड करो आप, कितना आएगा, 2 3 जा 6 होता है, और 2 2 जा कितना होता है, 4, और ये 0 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 2 16 टाइम्स जाएगा तो 32, और ये डबल 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा होता है 16, और ये डबल 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 4 द 8 होता है, डबल 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से ले जाओगे, 2 2 द 4 होता है, डबल 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 1 जा 2 होता है, डबल 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 2 50 जा है ना, 2 इंटू 50 100 होता है। तो 2 भाई 100 को 2 से डिवाइड करो ना, 50 आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 50 100 आता है। ठीक, फिर 2 25 जा कितना होता है, जिसको नहीं आता बराबर में डिवाइड कर लो ना। 50 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा क्या आता है 4, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 है ना। 2 5 जा कितना आ जाएगा 10, 25 आएगा। अब बच्चों चेक कर लो, 25 जो है वो 3 से डिविजल नहीं है ना, 2 से हम चेक कर चुके हैं, और 3 से 25 डिवाइड नहीं होगा, आपको पता है। उसके बाद 5 से चेक करोगे आप, तो एक एक प्राइम नंबर लेते जाओ। 2 से चेक किया, 3 से चेक करो, फिर 5 से चेक करो। तो 5 से चेक करोगे तो 5 5 सा कितना होता है 25, और 5 1 सा कितना होता है 5। तो इस तरीके से 6400 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आपका 2 आ रहा है। ओके, यानी कि 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, और फिर से 2 इंटू 2, 8 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 5 इंटू 5। ठीक, 5 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं, सेम नंबर के पेयर। मतलब जैसे 2 है तो क्या वो 2 टाइम्स आ रहा है, हमें देखना है। ये देखो 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये एक पेयर बन गया। 2 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब हमें सेम नंबर के पेयर बनाने, यानी कि सेम नंबर हमें दो दो बार मिलना चाहिए। ठीक, फिर देखो 2 इंटू 2, फिर हमें 2 इंटू 2, और फिर हमें 5 इंटू 5। ओके फ्रेंड्स, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मैंने आपको बताया था, ध्यान से चेक करो, मैं चलो पूरा प्रोसेस ही आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 6400 इज इक्वल्स टू, अब 2 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। वैसे तो आप डायरेक्ट पहले देख लो, डायरेक्ट कैसे करोगे। देखो डायरेक्ट आंसर कैसे करोगे, डायरेक्ट पहले समझो। डायरेक्ट आंसर हम इस तरीके से करेंगे, इसमें आपको मार्क्स भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट आंसर आप ऐसे करोगे, क्या 6400 है तो 6400 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दो, ये इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, इज इक्वल्स टू। अब देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको, जैसे 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन हम एक ही बार कॉपी करेंगे। तो इसके लिए 2 हमने एक बार कॉपी किया, फिर इंटू लगाया। फिर इसके लिए हमने 2 एक बार कॉपी किया, फिर इंटू लगाया। फिर इसके लिए 2 हमने एक बार कॉपी किया, इंटू लगाया। फिर इसके लिए 2 हमने एक बार कॉपी किया, फिर इंटू लगाया। और इसके लिए हमने 5 एक ही बार यहाँ पर लिखना है। 5 यहाँ 2 बार आ रहा है पेयर में, लेकिन हमें लिखना एक बार है, जैसे ही हम 6400 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बस अब करना कुछ नहीं है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका आंसर होगा। तो 6400 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों, वो क्या होता है, चेक कर लो। 2 2 का कितना हो जाएगा 4। अब पेयर नहीं बना रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पेयर नहीं बना रहा हूँ है ना, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना आपको। देखो 2 2 का कितना हो जाएगा 4, फिर ये वाला इंटू यहाँ पे उतार दिया, फिर 2 2 का कितना होता है 4, और इंटू, और फिर बच्चा क्या 5। अब मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 6400 इज इक्वल्स टू 4 4 का कितना होता है 16, इंटू में बचा 5। ओके, और स्क्वायर रूट ऑफ 6400 अब आपके पास आ जाएगा बच्चों 16 5 का कितना होता है 80। तो इस तरीके से ये रहा आपका आंसर, 6400 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 80। इस बात का ये मतलब है कि अगर 80 का स्क्वायर किया जाए
तो हमको क्या मिल जाएगा 6400। आप चेक भी कर सकते हो 80 इंटू 80 6400 होता है। तो रिवर्स प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स प्रोसेस हो गया कि 64 रिवर्स ऑपरेशन हो गया 6400 का स्क्वायर रूट जो कि 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर बच्चों यहाँ पे आ चुका। तो डायरेक्ट मेथड आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एक एक बार पेयर्स में से नंबर को लिखने के बाद सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 5 the 80। ओके चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको इसका डिटेल जानना हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसके पहले वाले वीडियोस जाके देख के आइए। अब देखो, अब यहाँ पर होता क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो डायरेक्ट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ चल क्या रहा है, चल ये रहा है सर कि देखो ये चल रहा है 6400 इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू 2 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर। अब ये डिटेल में बता रहा हूँ कि आया कैसे, ठीक। फिर ये वाले 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर, फिर ये वाले 2 इंटू 2 को हमने क्या लिखा 2 का स्क्वायर, फिर ये वाले 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर, और फिर ये 5 इंटू 5 को हमने लिखा 5 का स्क्वायर, ठीक है। एक रूल होता है एक्सपोनेंट में, ठीक है, a की पावर m है अगर और b की पावर m है, यानी कि अगर पावर सेम है तो कुछ नहीं करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और पावर को यहाँ लगा दीजिए। यही वाला हम रूल यहाँ पर यूज करेंगे। तो 6400 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ देखो बेस कुछ भी है, पावर बस सेम होनी चाहिए, पावर में 2 पावर में 2 पावर में 2 पावर में 2 पावर में 2। तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये देखिए ये वाला नंबर लिया, ये वाला ये वाला ये वाला, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 आ रहा है, 1 2 3 4, और इनटू में ये देखिए 5 है, और ब्रैकेट लगा के जैसे आपने किया ना, यहाँ पे 2 नंबर थे तो पावर चढ़ा दी m, तो पावर यहाँ पे सबकी सेम है तो एक बार यहाँ पे पावर लगा दो, लो यहाँ भी 2 है यहाँ भी, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में रख के, और पावर को एक ही बार यहाँ पर लिख दो। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, अब करना क्या है, 6400 इज इक्वल्स टू, इन सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 5 द 80, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 80, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है स्क्वायर। अब अगर 6400 80 स्क्वायर के इक्वल है, ओके, ये इस तरीके से, तो हम बोल सकते हैं कि 80 का जो स्क्वायर है वो 6400 के इक्वल है। तो बस 80 का स्क्वायर अगर 6400 के इक्वल है, तो रिवर्स डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो इसका जो रिवर्स ऑपरेशन होगा स्क्वायर करने का, भाई इधर आप जा रहे हो तो क्या कर रहे हो 80 का स्क्वायर कर रहे हो, इधर आप क्या कर रहे हो स्क्वायरिंग कर रहे हो, तो रिवर्स डायरेक्शन में इधर से इधर जाओगे तो आप क्या लोगे स्क्वायर रूट, ठीक। तो कहने का मतलब है कि 6400 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आना चाहिए 80। तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 5 को देखिए, वैसे तो आपने कर लिया होगा लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा, देखो क्वेश्चन कह रहा है इस 90 a परफेक्ट स्क्वायर, 90 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको मत देखो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं जानबूझ के मैंने इसका आंसर ले लिया है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों। क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको पहचानने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोज आते हैं, याद है। ये देखो जैसे कि बच्चों 400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों सर, क्योंकि ये 20 का स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये 30 का स्क्वायर है, 30 इंटू 30 करोगे 900 आएगा। तो ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों क्या है आपके एग्जाम्पल है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। और मैंने आपको पढ़ाया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोज आते हैं। क्या आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विद इवन नंबर ऑफ जीरोज, इवन नंबर ऑफ जीरोज। ये क्या बता दिया सर, ध्यान से चेक करो बच्चों, इसके एंड में कितने जीरोज आ रहे हैं, काउंट करो 1 2, तो 2 जीरोज है, और 2 क्या है एक इवन नंबर है, ठीक। इसके एंड में कितना आ रहा है 1 2 2 जीरोज, और 2 क्या है एक इवन नंबर है, 2 क्या है एक इवन नंबर है, यानी कि इवन नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब 90 आप लोगे तो 90 किससे एंड हो रहा है, जीरो से, तो यहाँ पे ओनली 1 जीरो आ रहा है, एक ही जीरो आ रहा है, ठीक। तो एक ही जीरो और 1 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो बस ये ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो पहला तरीका तो यही है, यही आपकी किताब में यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आंसर यहाँ ले लिया। क्या लिखा है, कह रहा है कि 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हैज ओनली 1 जीरो, केवल इसके पास एक ही जीरो। तो ऐसे भी आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो कि 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये पहला तरीका है, ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है कि 90 के आप प्राइम फैक्टर कर लो, और 90 के प्राइम फैक्टर में अगर कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं, तो ये क्या होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। और सुनो, इस क्वेश्चन में काम और करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको वो काम, ठीक है। आपकी बुक में नहीं पूछा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बता रहा हूँ, रुक जाओ। सबसे पहले आपने क्या किया, 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। कैसे करते हैं वो आप लोग को पता है, 90 लिखा है यहाँ पर। अब सबसे पहले ये प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं 1 से, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, 2 3 5 7, ठीक। तो इनसे इसको डिवाइड करो, सो 2 ये 45 टाइम्स जाएगा, ठीक।
इतना तो आता होगा ना, जिसको नहीं आता है रफ वर्क में करके देख लो। 90 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 45। ठीक है, फिर अब ये 3 से जाएगा, चेक कर लो, 3 1 3 1 जाएगा, 3 5 15, भाई 3 इंटू 15 45 ही तो होता है। फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, अब ये जाएगा 5 से, 5 1 5, जैसे 1 आएगा छोड़ देंगे, यानी कि 90 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, सो 90 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो 3 के तो पेयर बन जा रहे हैं, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है। पेयर में दो नंबर एक जैसे आते हैं, 3 के साथ 3 आ रहा है मल्टीप्लाई में, 2 के साथ 2 नहीं आ रहा है, 5 के साथ 5 नहीं आ रहा है। तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, ये रहा आपका आंसर। हम लिखेंगे, ये प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर 2 एंड 5। ठीक है, जो 2 और 5 नाम के जो प्राइम फैक्टर है, भाई 2 और 5 प्राइम फैक्टर क्यों बोल रहा है, क्योंकि 2 और 5 प्राइम नंबर है इसलिए। ठीक है ना, 90 के सामने जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे होते हैं सब फैक्टर्स होते हैं इसके, यानी कि सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब सुनो, यहां पर जो नंबर है आपका 2 और 5, ठीक है, सो दे डू नॉट अकर इन पेयर, इनके पेयर नहीं बनते, इसलिए 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, बस खत्म। ठीक है, तो यहां तक पहले आप कर लो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानने के दो तरीके हैं, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स के पेयर नहीं बन रहे होंगे तब भी वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर उसमें एंड में नंबर ऑफ जीरोस ऑड आ रहे होंगे, इवन नहीं आ रहे होंगे, तब भी वो नॉन परफेक्ट है। ठीक है, अब सुनो, अब मेरा सवाल सुनो, जो आपको यहां पर सीखना है। पहला सवाल तो आपसे ये पूछेगा, ध्यान से सुनो, पहला सवाल आपसे ये पूछेगा, क्वेश्चन सुनिए, आपसे बोलेगा कि फाइंड फाइंड स्मॉलेस्ट, फाइंड, ये मैंने आपको इन एग्जाम्पल से पहले जो क्लास ली थी, वीडियो जाके देखिए, वहां पहले बताया है। फाइंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ, फाइंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 90 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। सुनो ध्यान से, जब भी वो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 90 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो रहा उसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, 90 हो, 40 हो, 48 हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, ठीक, अगर उस नंबर के लिए जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसके लिए अगर ये पूछ लेगा कि भाई उस नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालो जो कि क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक, तो इसको कैसे करते हैं, इसको हम इस तरीके से करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, यानी कि 90 इज इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब सुनो, अब हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान से सुनिएगा, जिसके बच्चों पेयर नहीं बन रहे हैं, सुन लो ध्यान से, 3 का 3 के साथ बन रहा है, अब 2 का नहीं बन रहा है, तो जिसका नहीं बन रहा उसको बना लो। कैसे बनाओगे, उसी नंबर से इक्वेशन के, ये इक्वल का साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, उसी नंबर से हम राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से लेफ्ट में, जिसकी कमी है। सुन लो, 2 को अगर एक और 2 मिल जाए, भाई इस 2 की जगह अगर 2 इंटू 2 होता तो पेयर बन जाता। ठीक, तो एक 2 तो है हमारे पास, एक 2 और लेके आओगे, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मतलब राइट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में भी करेंगे। सुन लो ध्यान से, किसी भी इक्वेशन में जिस नंबर से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हो तुरंत लेफ्ट हैंड साइड भी कर दिया करो। तो 2 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, 2 से लेफ्ट में किया, इसी तरीके से ऐसा करने से क्या फायदा है, यहां 2 और 2 के पेयर बन जाएंगे। ठीक, अब सुनो, अब 5 बेचारा अकेला है, तो 5 से आपने राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, तुरंत 5 से लेफ्ट में करो, तुरंत इक्वल 2 के लेफ्ट में भी तुरंत 5 से करोगे। सुन लो, ऐसा नहीं कि आपने केवल राइट हैंड साइड ही 5 से कर दिया, नहीं, राइट में भी करोगे तो लेफ्ट में भी करोगे, ये रूल है। ठीक, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हर एक वीडियो में डिटेल करेंगे तब तो, है ना, फिर वीडियो चलती रहेंगी हमेशा, तो पहले के वीडियोस जाके देखिए। अब सुनो, ऐसा करने से क्या होगा, 5 और 5 के पेयर बन जाएंगे। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो यहां से आ जाएगा 9 90 और 2 5 जा, ये 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब सुनो ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको भी ऐसे ही लिख लो, ये हो गया आपका 2 इंटू 2, ये हो गया आपका 3 इंटू 3, ये हो गया आपका लास्ट में 5 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से देखो 90 इंटू 10 कितना होता है, 900, यानी कि 900 के अब सामने आपको प्राइम फैक्टर्स के पेयर नजर आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक, ये देखिए, ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि 900 का अगर स्क्वायर रूट आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पर सुन लो, अगर आपसे 900 का स्क्वायर रूट में अगर आपसे पूछ लूं तब आप आराम से बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बता सकते हैं हम लोग 900 का जो स्क्वायर रूट होगा, कुछ नहीं करना है, वो क्या करना है, यहाँ 2 इंटू 2 के पेयर हैं तो 2 को एक बार लिखोगे, फिर 3 इंटू 3 3 का पेयर है, 3 को एक बार लिखोगे, फिर 5 इंटू 5 का, यानी कि 5 का पेयर है, 5 को एक बार लिखोगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 5 जा 30, ये लो। ठीक, सुनो सवाल क्या पूछा था उसने, फाइंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 90, 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन है,
900 है। ये देखो 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन है, 900 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। उसने यही तो पूछा था कि 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालो जो कि क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट मल्टीपल का मतलब होता है कि 90 की टेबल में आना चाहिए। अब आप चेक कर लो 90 की टेबल में 900 तो आता है, ठीक भाई 90 की टेबल चलाओ, 90 की टेबल चलाओ, 91 ज़ा 90, ठीक 92 ज़ा 180, ठीक 93 ज़ा, ऐसे करते 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 जाओगे तो ये सभी जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये सभी जो नंबर आ रहे हैं बच्चों, ये सभी 90 के क्या है, मल्टीपल, यानी कि 90 की टेबल में आते हैं। इसी तरीके से आप लास्ट में जब पहुंचोगे 90 10 सा कितना होता है 900, तो ये सभी 90 के मल्टीपल तो हैं, ठीक है ना, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहला सबसे छोटा 9 भाई 90 की टेबल तो ऐसे इनफिनाइट चलती है कि 90 10 जा, 90 11 जा, 90 12 जा, लेकिन आपको 90 की टेबल में वो वाला नंबर सबसे छोटे से छोटा नंबर निकालना था जो कि साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी हो। सुन लो, तो ये सब 90 के मल्टीपल तो थे लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थे। तो पहला ऐसा सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 90 का मल्टीपल भी हो, यानी कि 90 की टेबल में भी आ रहा हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो वो कौन है, वो है 900। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर लिखोगे आप 900 इज द, हम लिख देते हैं कहीं पे बच्चों, इसका आंसर आप क्या लिखोगे, 900 इज द, 900 इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 90 which is a perfect square number, which is a perfect स्क्वायर नंबर। 90 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 90 सॉरी 90 कह रहा हूँ, 900 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 90 का, है ना। स्मॉलेस्ट मल्टीपल भी है 90 का, परफेक्ट स्क्वायर तो है ही क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 30 है। तो ये तो हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल यहीं पर आपसे पूछेगा, कैन यू मेक, देखो अगला सवाल देखो, 90 के क्या आ रहे हैं फैक्टर आपके, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब सुनो, अब यहां पर आपको स्मॉलेस्ट मल्टीपल की बात नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 90 की बात नहीं करेगा, है ना। ये बात नहीं करते हुए सिर्फ इतना बोलेगा कि क्या आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हो, क्या इसमें कुछ ऐसा कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैन यू मेक इट, कैन यू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट, समझ जाना भाई राइटिंग, है ना। कैन यू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या कुछ ऐसा कर सकते हो उसमें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। सुनो बस वो कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, 90 के टेबल में आए चाहे ना, उससे मतलब नहीं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ध्यान से करो, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, बस जो पेयर है ना, उसको छोड़कर जो नंबर बचे जाएंगे आपके पास उससे उठा के 90 को डिवाइड लगा दोगे बस। यानी कि 90 को हम डिवाइड लगा देंगे किससे, जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं उससे, यानी कि 2 से भी लगाओगे 5 से भी लगाओगे, ये लो, ठीक। तो अब आप देख लो, 2 5 का कितना हो जाएगा 10, 10 1 दा 10 9 दा, ठीक, कितना आ जाएगा आपके पास 9। तो 9 वो नंबर है जो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब ये 90 का मल्टीपल तो है नहीं, ये 90 की टेबल में तो आता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। इसको समझने का दूसरा तरीका ये है कि ये जो इक्वेशन है आपकी, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, जैसे आपने पीछे क्या किया था, स्मॉलेस्ट मल्टीपल बनाने के लिए, 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल बनाने के लिए आपने क्या किया था, बोथ साइड जो नहीं था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एक 2 की कमी थी, एक 2 से बोथ साइड, और एक 5 की कमी थी, एक 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। इस बार आप डिवाइड करोगे, क्या करोगे, इस 2 को हटाने के लिए यहां भी 2 से डिवाइड लगाएंगे, और यहां भी इस 5 को हटाने के लिए राइट हैंड साइड भी 5 से डिवाइड लगाया और लेफ्ट हैंड साइड भी, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये 2 से 2 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 90/10 9 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 3 इंटू 3, ये लो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या होता है 9 ही, 9 इज इक्वल्स टू 9 आ गया। यस सर, यानी कि अगर हम बोले तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो यानी कि 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको मिल गया 9, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और उसका स्क्वायर रूट कितना है 3 है। तो बस ये आपको बात पता होनी चाहिए थी, तो मैंने आपको ये दोनों प्रोसेस बता दिए इस एग्जाम्पल में, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 6। इसके पहले के एग्जाम्पल प्लीज मेक श्योर आपने देखे हो, एग्जाम्पल नंबर 5 और इसके पहले के वीडियोस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बताऊंगा तो मैं यहाँ पे भी, और अच्छी तरीके से समझ जाएगा अगर पहले से देख के आए हो। कह रहा है इस 2 3 5 2 अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी मैं आपको बात बता चुका हूँ, कह रहा है कि भाई क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। इफ नॉट, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 3 5 2 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। समझो देखो, कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 3 5 2। देखो जो नंबर आपको दिया है 2352 यानी कि 2352, पहली बात तो आपको पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है ना। चलो पता करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया है
2352 इसका हम प्राइम फैक्टर मेथड की हेल्प से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से फैक्टर करिए। ठीक, अब ये फैक्टर आप कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। चलिए देखिए बच्चों, प्राइम फैक्टर्स करने का ये मतलब है, थोड़ा सा और क्या पता यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए तो हम बना लेते हैं ये इस तरीके से। ठीक, चलो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। चलो अब बनाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए या वन से, है ना। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है आपका। ठीक, नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 3 है, नेक्स्ट है आपके पास 5, नेक्स्ट है आपके पास 7, नेक्स्ट प्राइम नंबर है आपका 9, नेक्स्ट प्राइम 9 नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 9 नहीं है, 11 है। ठीक, सो 11 है, नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर क्या है, 13 है, एंड सो ऑन टू। ठीक, ऐसे ही आते रहेंगे। सबसे पहले 2 से ट्राई करो, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? अब 2 से चेक करो, हाँ है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 2 आ रहा है ना। अब कुछ बच्चे डिवाइड नहीं कर पाते, तो भाई आप रफ वर्क में कर लो, 2352 को 2 से डिवाइड कर लो। ये लो, गलत मत कर देना बस। 2 वन जा होता है 2, ये कैंसिल होगा, यहाँ से 3 कॉपी करेंगे। ठीक, अब 2 वन जा 2, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, यहाँ से हम 5 कॉपी कर लेंगे। ठीक, 2 7 जा क्या होता है आपका 14 होता है, 15 माइनस 14 1 आ जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉपी कर लेंगे। अब 2 6 जा कितना होता है बच्चों, 12 होता है। ठीक, ये लीजिए आ गया 1176। ठीक, तो इस तरीके से 2 से हमने इस नंबर को डिवाइड किया तो कितना आ गया 1176। अब फिर से 2 से जाएगा ये, तो 1176 को 2 से डिवाइड लगाओ। चलो 1176 को 2 से डिवाइड लगाओ, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं रफ वर्क में कर रहा हूँ। ठीक है ना, 1176। सो 1176 को बच्चों 2 से डिवाइड लगाओगे आप, देखिए 2 5 जा होता है बच्चों 10। ठीक, अब देखो 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1 यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ 7 कॉपी करोगे। 2 8 जा होता है आपके पास कितना 16। अब देखो 17 माइनस 16 यानी 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 6 कॉपी कर लिया। 2 8 जा होता है बच्चों कितना आपके पास 16। ये लीजिए, तो क्वेश्चन कितना आ रहा है आपके पास 588। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 588। अब फिर से 2 से जाएगा, ठीक है ना। सो 588 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, यस सर कर सकते हैं। ये देखिए 2 2 जा कितना होता है 4, 5 माइनस 4 इज 1, यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, 2 9 जा हो जाता है आपके पास कितना 18। ये लीजिए कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, नेक्स्ट 8 यहाँ पे आप कॉपी कर लोगे। 2 4 जा होता है बच्चों आपके पास कितना 8, रिमाइंडर हो गया 0, क्वेश्चन आ गया 294। यानी कि आपके पास नेक्स्ट नंबर जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो 2 टू द 4 बन जाता, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 9 द 18, है ना, और यहाँ पे 2 4 था। ठीक, 294। अब 294 को फिर से 2 से डिवाइड कर लो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 294 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, सो 2 1 जा आता है 2, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 2 माइनस 2 9 कॉपी करेंगे। 2 4 जा होता है बच्चों आपके पास 8, 9 माइनस 8 इज 1, यहाँ पे 4 कॉपी होगा तो 14 आएगा, यानी कि 2 7 जा हो जाता है आपके पास कितना 14, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0, तो 147, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 294 को तो आएगा 147। ये लीजिए, अब बच्चों 147 डिजिट्स को ऐड करो, 4 + 1 5, 5 + 7, अगर डिजिट्स को हम ऐड कर दें और वो 3 की टेबल में आ रहा हो तो वो नंबर 3 से डिविजल होता है, चेक कर लीजिए। 4 + 1 5, 5 + 7, इनके डिजिट को ऐड करो, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करो 147 को, सो 147 को अगर आप 3 से बच्चों डिवाइड करोगे तो देखिए 3 4 जा होता है आपके पास 12। ठीक, 4 माइनस 2 इज 2, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 7 कॉपी कर दोगे। 3 9 जा होता है आपके पास कितना 27। ये लीजिए, ठीक, तो कितना आ गया आपके पास 49 आ गया। तो 147 को 3 से डिवाइड करेंगे 49 आएगा। अब ये 7 से जाएगा, सबको पता है 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा, अब बस स्टॉप कर देंगे। ठीक, मुझे लगा था बहुत लंबे फैक्टर आएंगे, बट कोई बात नहीं, इतने ही आए। इसको आप पहले फटाफट कॉपी कर लीजिए, इसके फैक्टर्स कर लीजिए बच्चों। वीडियो पॉज करके नोट करेंगे स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 और 7 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में फिर देखिए बच्चों 3 एक ही बार आ रहा है यहाँ, है ना, और इंटू 7 इंटू 7। अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो नंबर है आपका 2352, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब हर एक नंबर का पेयर बन जाएगा। यहाँ पर चेक करो, यहाँ 2 का 2 के साथ पेयर बना, ये वाले 2 का 2 के साथ बना, ठीक, 7 का 7 के साथ बना, 3 तो रह गया बेचारा। ठीक है, 3 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसका पेयर नहीं है यहाँ पर। ओके, तो हम लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट अकर इन पेयर, डज नॉट अकर
इन पेयर। इस बात का मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ये अकर का मतलब आता है, अकर का मतलब आता है, 3 पेयर में नहीं आता है। हमने लिखा प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट अकर इन पेयर, मतलब 2 3 5 2 के हमने प्राइम फैक्टर किए तो 3 पेयर में नहीं आता है। देयरफॉर 2 3 5 2 is not a perfect square number, is not a perfect स्क्वायर नंबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसने यही पूछा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ठीक है, तो हमने कहा भाई ये नहीं है। ठीक है, तो पहला आंसर आ गया, इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? तो हम लिखेंगे नो। इसका आंसर क्या है? नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब कह रहा है इफ नॉट, अगर नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 3 5 2 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। समझो, कह रहा है कि इस 2 3 5 2 का ना स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालो। ठीक, अब मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जो नंबर आएगा वो इसकी टेबल में होना चाहिए। सुन लो ध्यान से, बताएंगे भी, टेंशन मत लो, बस आप ये समझो अगर आपको इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो, तो कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है, सुन लो ध्यान से। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, सुन लीजिएगा बच्चों ध्यान से, कई क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं ऐसा। क्वेश्चन का मतलब है जो इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस आई थी उसमें। सुनो क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान से सुनो। ठीक, इसको कॉपी कर लो। ठीक, अब सुनो, जिसका पेयर नहीं बन रहा था ना, किसका नहीं बन रहा था? 3 का, तो 3 की कमी थी। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसी नंबर से राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। ये इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इक्वल लगा है। जब भी इक्वल लगा होता है तो उसको हम इक्वेशन बोल देते हैं। तो इस इक्वेशन में या इक्वालिटी में, इक्वेशन बोलो इक्वालिटी बोलो, बात कैसे में, इस इक्वेशन में ये रहा इसका राइट हैंड साइड, चेक कर लेना। ये जो है ये राइट हैंड साइड है इसका, यस सर, और ये जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो जो नंबर नहीं आता है ना पेयर में, जिसकी कमी है, एक 3 है, एक 3 की कमी है। भाई खुद सोचो ना, ये वाला 3 है, यस सर, अगर एक और 3 मिल जाए तो पेयर बन जाएगा। तो एक और 3 लाने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड भी। सुन लो ध्यान से, कभी भी जिस नंबर से आप इक्वेशन में राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से लेफ्ट हैंड साइड में भी करना चाहिए। ओके, याद रखिएगा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से करो। मैंने क्या किया, मैंने बच्चों इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड। सुन लेना ध्यान से अच्छी तरीके से। ठीक, जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तुरंत ही आपको 3 से लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सुन लो फिर से ध्यान से, सुन लो मेरी बात। क्या किया मैंने क्या किया, ये इक्वेशन थी, यस सर। ठीक, तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं चलो कलर थोड़ा डार्क कर देता हूँ। 3 से मैंने राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया और 3 से मैं लेफ्ट हैंड साइड भी करूंगा सर, यस सर। याद रखिएगा, इससे क्या फायदा है सर? इससे ये फायदा है सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? देखो एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मल्टीपल का क्या मतलब होता है समझो। मल्टीपल का मतलब होता है भाई, अभी आगे बता रहा हूँ, रुक जाओ, पहले आप ये समझो। ये जो नंबर है इसका मल्टीपल मांगा था भाई, किसी भी नंबर के मल्टीपल का मतलब होता है उसकी टेबल में आना चाहिए। मतलब समझो 2 3 5 2 की टेबल चलाओगे तो 1 जा इतना ही आ जाएगा। ठीक, 2 जा कितना आ जाएगा? अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो भाई इसकी टेबल चलाओगे तो 2 से करोगे फिर 3 से करोगे ना। जैसे 2 की टेबल चलती, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो वैसे ही इसकी टेबल चल रही, इंटू 1 दिस आ जाएगा, इंटू 2 करोगे 2 2 जा 4, ठीक है, 2 5 जा 10 1 2 3 जा 6 प्लस 1 7 और 2 2 जा 4, मेरे ख्याल से इतना आ जाएगा, आप चेक कर लेना। ठीक, फिर 2 3 5 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? सुनो, 3 2 जा 6, ठीक, 3 5 जा 15, 1 जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 1 जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब आप इसको अगर 4 से, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 4 से करोगे 4 2 जा 8, ठीक, 4 5 जा कितना होता है 20, फिर 2 जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 1 जाएगा, 4 जा 8 प्लस 1 9, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये इस नंबर की टेबल चल रही है, इस नंबर की टेबल 2 3 5 2 जो नंबर दिया था उसकी टेबल चल रही है, ये आता चला जा रहा है। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स बोलते हैं। सुन लो ध्यान से, इनको ही हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स बोलते हैं। उसने आपको ये बोला था कि 2 3 5 2 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालो विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, इसका मल्टीपल तो ये भी है क्योंकि इसकी टेबल में आ रहा है, इसका मल्टीपल ये भी है, यानी कि 4704 भी इसका मल्टीपल है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। लेकिन हमें वो वाला मल्टीपल लेना है जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा। बच्चे बोलेंगे सर ये सबसे छोटा है, सर भैया सुनो, सबसे छोटा भी हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो, तो वो चीज पता क्या होती है? वो चीज यहां से आती है। जैसे आपने 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, देख लो जाके, 2 3 5 2 इंटू 3, ये जो नंबर आता है 7056, यही आपका स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है दिए गए नंबर का, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। मैं आपको दिखा दूंगा, परफेक्ट स्क्वायर भी है। सुन लो सुन लो, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 3 इंटू दिस 7056, ठीक। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, आंसर आपका ये आ रहा होगा, ठीक है ना। सुनो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया?
7056। और राइट हैंड साइड क्या हालत हो गई, ध्यान सुनो, राइट हैंड साइड हो गई ये 2 इंटू 2 इसके साथ पेयर बना दिया, यस सर, इंटू में 2 इंटू 2 इसके साथ बना दिया, यस सर, और सुनो 7 इंटू 7 बनाया हुआ था, यस सर। अब बचा क्या आपका, बचा एक तो ये वाला 3, ठीक, और ये वाला 3, ये दोनों भी पेयर बना देंगे, तो लास्ट में इसको हम लिख लेंगे 3 इंटू 3, भाई एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, तो ये भी पेयर बना दिया, ठीक है ना। अब सुनो, अब आप देख रहे हो 7056 के सामने ये देखो सारे नंबर्स के पेयर बन रहे हैं, यानी कि 7056 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कहने का ये मतलब है कि वो न्यू नंबर कौन है, सुन लो, वो न्यू नंबर कौन है, वो न्यू नंबर जिसको ये मांग रहा था, वो न्यू नंबर कौन है, वो न्यू नंबर है 7056, जिसके पास दो खासियत है। पहली खासियत सुनो, ये जो है ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल है किसका, 2352, भाई चेक कर लो ना, 2352 की टेबल में आ रहा है ये 3 टाइम्स जाएगा, है ना, दिस इंटू 3, ये ठीक, पहली बात तो ये इसकी मल्टीपल है इसका, और ये कैसा है स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यस सर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, उसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक, यानी कि 7056 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा यहां से देख लो, ठीक, 7056 के सामने क्या लिखा है, 2 इंटू 2 लिखा है, तो एक बार लिखेंगे, फिर 2 इंटू 2 लिखा है, एक बार लिखेंगे, ठीक, फिर 7 इंटू 7 लिखा है, एक बार लिखेंगे, और इंटू में 3 इंटू 3 लिखा है, एक बार लिखेंगे, और देख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 7056 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 टू द 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, 2 टू द 4 और 7 3 21, है ना, 21 इंटू 4 कितना होता है, 4 इंटू 4 8 84 आ जाएगा, ये लीजिए आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 टू द 4 4 इंटू 7 28 इंटू 3 करोगे 84 ही तो आएगा। इसका मतलब 7056 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट कितना है 84, यही उसने आपसे मांगा था, कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, तो वो न्यू नंबर कौन था, वो न्यू नंबर था आपका 7056, उसका स्क्वायर रूट क्या है 84 है, ठीक, बात समझ में आई। एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान से चेक करो, एक बात बताओ, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है 2352 जिस जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, तो इसके मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे सर, आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे, क्या पता कोई मल्टीपल ऐसा आगे चल के आए, भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से करोगे, 7 से करोगे, 8 से करोगे, 9 से करोगे, 10 से करोगे, 11 से करोगे, 12 से करोगे, 13, आगे क्या पता कोई ऐसा फिर से नंबर मिले जो कि इसका मल्टीपल होता हो गया तो है ही, इसकी टेबल में आएगा, और परफेक्ट स्क्वायर भी होता हो। लेकिन हमें ना बहुत आगे वाला नंबर नहीं निकालना है, हमें समझो, हमें वो नंबर निकालना है जो जल्दी से जल्दी आता हो और परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे भाई इसकी टेबल में तो बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको आगे मिलेंगे, हमें उसने पूछा था स्मॉलेस्ट जो सबसे पहले आता हो, तो सबसे पहले बोलेंगे बच्चे ये आता, भैया ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है, ठीक, ये है जो सबसे छोटे से छोटा भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आई थिंक अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर से समरी बताता हूं आपको, जब भी कोई नंबर देता है आपको, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, फैक्टर कर लो, अगर कोई नंबर पेयर में नहीं आ रहा होगा, जैसे 3 यहाँ पे छूट गया, ठीक, तो वो नंबर अगर पेयर में नहीं आ रहा होगा तो हम बोलेंगे क्या कि ये नंबर नॉन परफेक्ट है। जैसे ही नॉन परफेक्ट होता है फिर आपसे पूछेगा इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताओ जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर पेयर नहीं बना रहा था उसी नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो उस नंबर का पेयर बन जाएगा, जैसे 3 से राइट में किया, 3 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही न्यू नंबर होता है, जो कि दिए गए नंबर का क्या होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है, और साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है, ठीक है। और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, वो आपको सामने दिख ही जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक बार 2 यहाँ से लोगे, एक बार 2 यहाँ से, एक बार 7 यहाँ से, एक बार 3 यहाँ से, ये ओके। तो ये आपका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 7। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि भाई उस स्मॉलेस्ट नंबर को निकालो जिस नंबर से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, किसको 9408 को, तो जो क्वेश्चन आ जाए ना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा वो क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन। अब मैं आपको समझाता हूं चल क्या रहा है। सबसे पहले आप 9408 का क्या करो, आप इसके प्राइम फैक्टर करो, ठीक, आइए इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 9408 के बच्चों प्राइम फैक्टर करोगे तो इसको आप डिवाइड करना शुरू करो प्राइम नंबर से, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, आपका 2 होता है, ठीक, 3 होता है, आपका 7 होता है, और 11 होता है, 5 भी होता है, 5 छूट गया, 5 भी होता है। तो इन नंबर से आप डिवाइड करना शुरू करो। 2 से करते हैं सबसे पहले इसको, ठीक है। तो 2 से अगर डिवाइड करोगे, वैसे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, बट जिन बच्चों को नहीं पता आप रफ वर्क में डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए 2 4 होता है 8, ठीक, 9 - 8 होता है 1, यहाँ से आप 4 कॉपी करोगे, 2 7 होता है बच्चों कितना 14, 4 - 4 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 - 1 कुछ नहीं। अब सुनो, यहाँ से आप जब 0 कॉपी करोगे, यहाँ पे खास बात है,
अब कैसे डिवाइड करें, सुनो ध्यान से। जैसे कि भाई हमें क्या पढ़ाया गया, हमें पढ़ाया गया 2 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 9 आ जाए या तो 9 से छोटा, तभी हमने 2 4 8 किया था। फिर यहाँ 4 कॉपी किया, 14 बन गया। एक बार में एक ही डिजिट कॉपी करते हैं, तो 14 जब बन गया था तो 2 7 14, यानी कि 14 के इक्वल आ जाए तो 14 से छोटा, तो वही रूल यहाँ पे भी लगेगा कि 2 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए। तो अगर आपने 2 1 2 कर दिया तब भी गलत हो जाएगा भाई, चेक करो ना, 2 1 2, 2 तो 0 से बड़ा हो जाएगा, कैसे माइनस करोगे, ठीक, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। 2 2 क्या होता है 4, तब भी, यानी कि आप 2 1 2 भी नहीं पढ़ सकते हो, 2 2 4 भी नहीं पढ़ सकते हो, तो पढ़ोगे क्या? अब आप क्या पढ़ोगे, क्योंकि आप 2 1 2 पढ़ोगे, 2 2 4 पढ़ोगे, हर एक नंबर 0 से बड़ा आएगा, हमें तो या तो 0 चाहिए तो 0 से छोटा। तो आप ऐसी कंडीशन में रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ा करिए, यानी कि 2 0 कितना हो जाएगा 0, ये लीजिए 2 0 कितना हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, यस 2 इंटू 0 0 तो होता है, तो 2 0 0। तो 2 जैसे 2 7 14 आया था, वैसे 2 0 क्या आ जाएगा 0। अब बताओ 0 में से 0 गया तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम नेक्स्ट 8 यहाँ कॉपी कर लेंगे। नाउ 2 4 कितना होता है 8, तो इस तरीके से कितना आ रहा है 4708। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां से आप देखोगे 2 से आपने इस नंबर को डिवाइड किया तो कितना आ गया 4704 आ गया, ठीक है ना, 2 4 8 1 2 7 14 0 2 4 8, ठीक है। अब फिर से 2 से इसको डिवाइड करोगे, इतना पहले कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके कर लिया। चलो अब देखो, अब हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे 4704 को हम 2 से, वैसे आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। 2 2 क्या आता है 4 आता है, ठीक है, कट जाएगा, यहाँ से 7 कॉपी करोगे, ठीक, 2 3 क्या आता है 6 आता है, 7 माइनस 6 1 होता है, यहाँ से 0 कॉपी करोगे, सो 2 5 कितना होता है आपके पास 10 होता है, 0 माइनस 0 कुछ नहीं बचेगा, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, 4 कॉपी करोगे, 2 2 होता है बच्चों कितना 4, रिमाइंडर आ गया 0, तो कितना आ गया 2 3 5 2, तो 2 से आपने इसको डिवाइड किया फिर से, तो 2 3 5 2 आ गया, आप चेक भी कर सकते हो, 2 to the 4 2 to the 6 1 2 5 the 10 2 to the 4, अब फिर से 2 से जाएगा, ठीक, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, इवन नंबर है। सो अब हम क्या करेंगे, कॉपी करिए, इतना कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो, अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 5 2 को, ठीक, सो 2 3 5 2 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 कितना होता है 2, अब 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 3 कॉपी कर लेंगे, ठीक, 2 1 2, 3 माइनस 2 इज 1, और यहाँ से हम 5 कॉपी कर लेंगे, ठीक, 2 7 कितना होता है 14 होता है, ठीक, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 2 कॉपी कर लोगे। नाउ 2 6 कितना होता है बच्चों 12 होता है, ठीक, 2 माइनस 2 1 माइनस 1 कुछ नहीं, रिमाइंडर 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये लीजिए 1176। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 1176 को, ठीक, तो 1176 को आप 2 से फिर से डिवाइड करोगे बच्चों, सो 2 5 कितना होता है आपके पास 10 होता है, 1 माइनस 0 1, फिर यहाँ से 7 कॉपी करेंगे, ठीक, 2 8 कितना होता है आपके पास 16 होता है, 7 माइनस 6 इज 1 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 6 कॉपी करेंगे, और 2 8 कितना होता है आपके पास 16 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 5 10 1 2 8 16 1 2 8, ठीक है 588 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया आपके पास 588। अब फिर से 2 से जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना पहले वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब देखो, चलो अब हम इसको आगे करते हैं सॉल्व। अब हमारे पास नंबर क्या है बच्चों 588, तो 588 को आप 2 से फिर से डिवाइड करोगे, ठीक, नाउ 2 2 कितना होता है आपके पास 4 होता है, 5 माइनस 4 1 होता है, यहाँ से हम 8 कॉपी करेंगे, 2 9 होता है आपके पास 18। ओके स्टूडेंट्स, 8 माइनस 8 कुछ नहीं बचेगा, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 8 आप कॉपी कर लोगे, 2 4 होता है स्टूडेंट्स आपके पास 8, रिमाइंडर आ गया 0, कितना आ गया 294। डायरेक्ट जिन बच्चों को आता है कर सकते हो, 2 to the 4 बन जाएगा, 2 9 2 4, ठीक, फिर से 2 से जाएगा ये, ठीक, तो आप देख सकते हो 294 को स्टूडेंट्स 2 से आप डिवाइड लगा सकते हैं, देखिए 2 1 होता है 2 सर, ठीक है, रिमाइंडर 0, 9 कॉपी करोगे, 2 4 होता है सर 8, 9 माइनस 8 इज 1, यहाँ से 4 कॉपी करोगे 14 बनेगा, 2 7 होता है आपके पास कितना 14, रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि आ जाएगा कितना 147। ओके, अब आप देखोगे 3 से डिविजल हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में शायद किया था, लास्ट या लास्ट के लास्ट में 147 को आप 3 से डिवाइड करोगे बच्चों, 3 4 होता है 12, ठीक है, 4 माइनस 2 इज 2, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, 7 कॉपी करेंगे, 9 27, ये लीजिए, ठीक है, कितना आ गया 49 आ गया। सो यहाँ पे आ गया 49। अब बच्चों 7 से जाएगा, ये लीजिए 7 7 कितना होता है 49, और 7 7 7 1 कितना होता है 7, 1 आएगा छोड़ देंगे, यानी कि ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर 9408 के। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लें स्टूडेंट्स, वीडियो पास करके कर लिया। चलो अब देखो, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स 2 लिखोगे, 1 2 3 4
5 एंड 6, ठीक है, ओके। और 3 एक ही बार आ रहा है, इंटू में 7 इंटू 7 आ रहा है, 7 इंटू 7 आ रहा है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब आप ध्यान दो, देखो यहां पर बच्चों जो पेयर बन रहे हैं, किसके किसके पेयर बन जा रहे हैं, 2 इंटू 2 के पेयर बन जा रहे हैं, ठीक, 2 इंटू 2 के पेयर, 2 इंटू 2 के पेयर, 7 इंटू 7, बचा कौन, 3। तो सुनो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है, अब सुन लीजिएगा मेरे पास, अब इस क्वेश्चन की दो कैटेगरी बनेंगी, ठीक। अगर वो हमसे क्या बोलता, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, अगर वो हमसे क्या बोलता, सुन लो ध्यान से, ये कर लिया होगा ना, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक। अब सुनो, अगर हमारा क्वेश्चन होता कि वो हमसे बोलता फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9408, तब तो हम क्या करते, जो नंबर बच गया है 3, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, उस नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते। सुन लो ध्यान से, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, दोनों ही क्वेश्चन बता देता हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अगर वो हमसे क्या बोलता, अगर ये क्वेश्चन आता फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9408 which is a perfect square, which is a perfect square number, ओके। तब हम क्या करते, अगर ऐसा क्वेश्चन, जो कि अभी नहीं है, अगर ऐसा होता तब हम क्या करते, हम हमारे पास यहाँ 3 का पेयर नहीं, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करते, इधर भी कर देते, मतलब समझो कुछ ऐसा हो जाता, 9408 इज इक्वल्स टू, देखो 2 इंटू 2, ठीक, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 और इंटू में एक 3 है, और इंटू, अब वहाँ जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इंटू 7, ठीक। तो इसका पेयर बना है, इसका बना है, इसका बना है, ठीक, इसका बना है। तो हम क्या करते, जिसका नहीं बना है 3 का, तो 3 से राइट में मल्टीप्लाई करते, 3 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे जो आंसर आता वो एक क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता, क्योंकि अब 3 और 3 का भी पेयर बन गया है ना। इसको चेक कर लो, 3 8 जा 24, 3 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24 2, है ना, 3 4 जा 12, 1 3 9 27 प्लस 1 28, ठीक। और ये एक नंबर हो जाता जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता, और ये 9408 का क्या होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता, ठीक। फिर वो आपसे पूछता कि भैया इसका स्क्वायर रूट बताओ, ठीक। तो सुनो, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 7 इंटू 7, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम लोग, 2 8 2 2 4 का क्या आता है स्क्वायर रूट, 2 इंटू 2 का पेयर, 2 इंटू 2 का पेयर, 2 इंटू 2 का पेयर, 3 इंटू 3 का पेयर, 7 इंटू 7, तो यहाँ से एक 2 आता, ठीक, फिर यहाँ से एक 2 आता, फिर यहाँ से एक 2 आता, फिर यहाँ से एक 3 आता, और यहाँ से एक 7 आ जाता। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 यहाँ से आ जाता, इंटू 3 7 जा 21, और सॉल्व करते 8 1 जा 8 टू जा 16, यानी कि ये लीजिए 2 8 2 2 4 का जो स्क्वायर रूट होता वो कितना हो जाता, 168। कहने का ये मतलब है, ध्यान सुनो, 9408 का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो कौन है, वो ये नंबर है 28224, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो 168 है। तो ये क्वेश्चन अभी यहां नहीं करना था, लेकिन मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि इसी क्वेश्चन के लिए ये पूछ लेता तो हम ऐसा करते। और सुनो, अगर उसने हमसे ये पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने बोथ साइड 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, वैसे ही हम क्या करते हैं, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं। इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार इस इक्वेशन में ध्यान सुनो, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर देंगे, ओके। चलो, तो हमें क्या करना है, ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, ये इक्वेशन थी, अब ये हम पेयर वाले साइन हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ध्यान से चेक करना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड उठा के 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो सुनो, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन राइट हैंड साइड एज वेल एज इन लेफ्ट हैंड साइड, किसी इक्वेशन में सेम नंबर से बोथ साइड डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। इससे 3 से 3 यहाँ कट जाता, और 3 इसको जब डिवाइड कर देता, मैं आपको दिखा देता हूँ डिवाइड करके कितना आएगा, 9408 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 3 जा होता है 9, यहाँ कट जाएगा ये 4 आएगा, 3 1 जा होता है बच्चों 3, 4 माइनस 3 इज 1, ठीक। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक। ओके, नाउ अब आप देख सकते हो 4 माइनस 3 इज 1, फिर हम यहाँ से 0 कॉपी करते, 3 3 आ जाता बच्चों आपके पास कितना, 9, ठीक है। फिर 10 माइनस 9 कितना होता, 1, अब यहाँ कुछ बचेगा नहीं क्योंकि 10 माइनस 9 1 हो गया। फिर यहाँ से 8 कॉपी करते, और 3 6 कितना हो जाता, 18 हो जाता। कहने का मतलब है हमारे पास, और रिमाइंडर हो जाता 0। कहने का मतलब है 9408 को जब हमने स्मॉलेस्ट नंबर 3 से डिवाइड किया तो क्वोशंट कितना आ रहा है, 3136, ओके। तो ये आ जाता हमारे पास कितना, 3136, यही क्वोशंट है। उसने आपको बोला था ना कि 9408 को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चेक करो कि 9408 को, इसको हमने डिवाइड किया किससे, 3 से डिवाइड किया, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 3 है। वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, वो स्मॉलेस्ट
नंबर कौन है आपका, 3 है। और जब हमने ऐसा किया तो 9408 को जब 3 से डिवाइड किया तो जो क्वोशंट है, यही तो क्वोशंट है, ठीक, इसके बारे में भी आपसे पूछ रहा है, यही क्या आपका क्वोशंट है। इसके बारे में पूछ रहा है कि भैया क्वोशंट क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये क्वोशंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है दिखाऊंगा, रुक जाओ। ठीक, तो इसका आंसर कितना आया, आप कट भी कर सकते हो यहाँ से, हमने इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे किया, तो इसका इसकी जगह कितना है 3136 ओके, ध्यान से चेक करना, अलग कलर से मैं लिख दे रहा हूँ। इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया 3136 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, ये 3 से 3 कट गया, यस सर। अब आपके पास 2 इंटू 2 बचा, कॉपी कर लो। फिर ये वाला 2 इंटू 2 बचा, कॉपी कर लो। फिर ये वाला 2 इंटू 2 बचा, कॉपी कर लो। ठीक है, ये वाला 2 इंटू 2 कॉपी कर लो। और फिर आपके पास क्या बचा, 7 इंटू 7 बचा, 3 तो हट गया। ठीक है, ये लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप चेक कर लीजिए 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा, आप क्लियरली देख सकते हो। अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये जो क्वेश्चन था जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3136, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 और 2 पेयर बनेगा, 2 इंटू 2 के साथ ओनली 2 आएगा। इसके लिए एक ही बार 2 लिखेंगे, इसके बार इसके लिए एक ही बार 2 लिखेंगे, और इसके लिए एक ही बार 7 लिखेंगे। तो बस 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हो आप, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना। ठीक है, 2 टू द 4, 4 टू द 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 7 जा 56। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है आपका 56। आप एनसीईआरटी से बच्चों आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है ना, ओके करेक्ट। सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, सुन लो ध्यान से, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, जिससे हमको डिवाइड करना था। तो आप आंसर लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, है ना, एंड द कोशेंट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाना, एंड द कोशेंट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 3136, ये आपका क्वेश्चन है, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज 56। ओके, तो ये रहा आपका पूरा आंसर। अब सुनो, कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे मैंने यहाँ क्या किया है, तो भाई मेरी बात सुनो, अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप क्या कर दीजिएगा, 9408 इज इक्वल्स टू क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो कुछ नहीं करना, आप देख लो, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये जिसका नहीं बना उससे उठा के डिवाइड लगाता हूँ, बस ऐसे करके दिखा देना। डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड नहीं करना, मत करना। 9408 को जो नंबर एक्स्ट्रा बच रहा है, जिसका पेयर नहीं बच रहा, उससे डिवाइड लगा देना, बस खत्म। ठीक, 3 1 ज़ा 3, सॉरी 3 3 ज़ा 9 कट जाएगा, कर लोगे ना, यहाँ 4 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 0, 3 3 ज़ा 9 1, 8 कॉपी कर लेंगे यहाँ से, 3 6 ज़ा, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन आ जाएगा कितना 3136। और फिर 316 के जब प्राइम फैक्टर करोगे तो उसमें बस ये 3 नहीं आएगा, बस ये 3 नहीं आएगा, ठीक है ना, बाकी सब आ जाएंगे। आप करके भी देख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये लो, ठीक, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है 3136 का वो आ जाएगा, एक बार यहाँ से 2 आएगा, एक बार यहाँ से 2 आएगा, और एक बार यहाँ से 7, 2 टू द 4 7 दा, कुछ गलती हो रही है सर, क्योंकि सर एक बार 2 इंटू 2 भूल गए, तो एक और 2 इंटू 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो 6 टाइम्स है ना 2, ठीक, ये लीजिए, तो एक बार यहाँ से 2 आएगा, एक बार यहाँ से आएगा, एक बार और आएगा, ठीक, तो एक बार और आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 टू द 4 4 टू द 8 7 जा 56, ये लो, ठीक। तो आई थिंक अब आपको मेरी बात समझ में आएगी, दोनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में एग्जांपल नंबर 8 लेते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 102 पे। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने रट लिया होगा, है ना, बट इसको आपको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले के एग्जाम्पल्स आई थिंक आपने देखे होंगे, नहीं भी देखे हैं तो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, सुनो ध्यान से बच्चों। देखो, कह रहा फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 एंड 15। तो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में यहाँ एक शब्द लगा हुआ है स्क्वायर नंबर, नंबर की बात नहीं कर रहा है, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहले क्वेश्चन समझ लेना, वही बड़ी बात होगी, ठीक है ना।
क्योंकि रट लोगे कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन समझो, देखो कह रहा है कि हमको ऐसा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, जो कि इन तीनों ही नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी कि 6 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए। सुन लिया? फिर से सुनो, हमको वो छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, जो कि जिसको कि जब हम 6 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, जिसको हम 9 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जिसको हम 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए। ठीक, अब सुनो, अब थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लो कि मान लो उसने ऐसा क्वेश्चन ना पूछा होता, थोड़ी देर के लिए मान लो उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा होता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट, अब सुन लो बच्चों क्वेश्चन बदल रहा हूं, समझ लेना, फाइंड द स्मॉलेस्ट, स्क्वायर नंबर ना बोला होता, ओनली नंबर बोल दिया होता। लो भाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is ध्यान से सुन लेना मेरी बात, which is divisible by 6, 9 and 15। अगर ऐसा नंबर पूछा होता तो ये तो बड़ा सस्ता सवाल हो जाता। सुन लो ध्यान से, स्क्वायर नंबर का है कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर सवाल ऐसा होता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब ये एलसीएम का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। सुनो, एलसीएम का मतलब होता है, सुन लो बच्चों ध्यान से, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सुन लो, क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉन्सेप्ट समझ लेना पहले। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब टेबल में आता है। मल्टीपल का समझो, पहले मल्टीपल बोलते हो, समझो मल्टीपल का मतलब टेबल में आता है। ठीक, जैसे कि हमने आपको बोला, इसको छोड़ो आप, यहाँ पे देखो, मान लो हम 3 की टेबल चला रहे हैं, ठीक है। सो 3 1 जा 3, ठीक, 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, ठीक, 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है, 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है। तो ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, ये नंबर को हम मल्टीपल्स बोलते हैं। 3 6 9 12, ये सब किसके मल्टीपल हैं, 3 के, क्योंकि 3 की टेबल चल रही है। ठीक, ये सब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है, बस इनको हम मल्टीपल बोलते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा होना चाहिए, कॉमन मतलब सबका होना चाहिए, यानी कि 6 का, 9 का, 15 का, तीनों का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि आपको सोचना है ऐसे छोटे से छोटा नंबर सोचना है। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब सबका, सबका मतलब इसकी भी टेबल में आता हो, इसकी भी टेबल में और इसकी भी टेबल में, यानी कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर आपको फाइंड करना है जो 6 की टेबल में भी आता हो, 9 की टेबल में भी आता हो, 15 की टेबल में आता हो भैया, तभी तो वो नंबर इससे डिवाइड होगा। चेक कर लो, देखो ये जितने नंबर हैं, सही है ना, तो ये जितने नंबर है ये 3 से डिवाइड तो हो जाएंगे ना, यानी कि 3 के जितने मल्टीपल है 3 से डिवाइड है, 3 3 से होता है डिवाइड, 6 3 से होता है, 9 3 से हो जाता है, 12 3 से हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि वो छोटे से छोटा नंबर निकालो, यानी कि जो 1 2 3 4 आपने पढ़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो काउंटिंग आपने पढ़ी, जो नंबर्स आते हैं, ठीक है ना, इन नंबर में आपको वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो तीनों से ही डिविजिबल हो जाता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर आपने 3 को ले लिया तो बात नहीं बनेगी, छोड़ दो 3 को, छोड़ो 6 करो। अगर आपने 6 को ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 को तो 6 डिवाइड कर देगा, लेकिन 6 जो है 9 से थोड़ा ना डिविजिबल है, 15 से नहीं डिविजिबल है, यानी 15 से भी नहीं डिविजिबल है 6, यानी कि 6 वो नंबर नहीं है। तो आगे बढ़ोगे आप, तो आते आते आप 9 पे आओगे, ठीक, तो 9 भी वो नंबर नहीं है जो 6 से डिविजिबल हो, 9 से तो हो रहा है और 15 और 6 से नहीं हो रहा है। तब आगे बढ़ोगे तो 15 मिलेगा, तो 15 से तो हो जाएगा, 9 और 6 से नहीं हो पाएगा। यानी कि तो हमने एक तरीका बनाया है, ऐसा समझो, हमने एक ऐसा तरीका बनाया कि अगर आपके पास 3 नंबर दे देता है और इन तीनों नंबर से आपको पूछता है कि भैया कोई ऐसे छोटे से छोटा नंबर है, यही तो क्वेश्चन है, कौन सा ऐसे छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का मतलब ही होता है वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब समझे, तो एलसीएम निकाल लो यहाँ, तो पहले तो सुन लो, तो एलसीएम निकाल लो, आता है निकालना, 6 9 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, देखो सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, फिर कॉमा लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 5 जा 15, ठीक। अब देखो वैसे तो 2 से ले जाना चाहिए था मैं, चलो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 से नहीं ले गए, ठीक है भाई, चलो 2 से ले जाता हूँ मैं, गलती हो गई, ठीक, वैसे आप 2 से बाद में भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो 2 से, 2 3 जा 9 अभी ऐसे ही रहेगा, 15 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब 3 से ले जाओगे, 3 1 जा 3 3 जा और 3 5 जा, सही है। अब
3, 1 तो ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा और 3 अभी 5 ऐसे ही रहेगा। अब 5 से जाएगा, ठीक, जहां 1 आ चुका है उसको छोड़ दो, 1 ऐसे ही है, 1 ऐसे, एलसीएम तो निकाल लेते होगा ना, 5 1 जा, ये लो। अब जैसे ही 1 1 आएगा छोड़ देंगे, तो ये देखो ये एलसीएम आ गया किसके, 6 9 और 15 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ठीक है ना, किनको, ये जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं ये वाले, 2 3 3 है ना, सो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18 5 जा 90 आ गया, ठीक। तो इन तीनों का एलसीएम 90, इस बात का ये मतलब है, सुनो कि ये जो काउंटिंग चल रही थी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20, ऐसे करते करते 90 पहला ऐसा नंबर होगा, 90 पहला ऐसा नंबर होगा जो कि इससे भी डिविजिबल है। चेक कर लो, 90 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 99 से भी डिविजिबल है और 90 15 से भी डिविजिबल है, यानी कि हम ऐसा नंबर ढूंढ चुके हैं, ध्यान चेक कर लो, वो स्मॉलेस्ट नंबर आ चुका है। अब सुनो, 90 के आगे भी ऐसे नंबर होंगे जैसे कि 180, 180 भी इन तीनों से डिवाइड होगा। भैया हमें तो छोटे से छोटा चाहिए, 180 के आगे फिर 360 भी मिलेगा आपको, ठीक, लेकिन हमें ऐसे छोटा से छोटा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो, तो वो हमने फाइंड कर लिया। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो गया, 90, ठीक। पहले इतना करो, ये स्टेप नंबर 1 है इस क्वेश्चन का, कर लीजिए पहले इतना करिए, इसका मीनिंग समझिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक। वीडियो पॉज करके नोट करें, कर लिया, चलो अब सुनो, अब सुनो, तो समझ में आया एलसीएम हमने क्यों निकाला। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर जो कि वो छोटे से छोटा नंबर 90 है, जो कि इसकी भी टेबल में आता है, इसकी भी आता है और इसकी भी टेबल में आता है, और यानी कि इन तीनों से ही वो क्या है, डिविजिबल है। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, 90, ध्यान सुन लेना, 90 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज, एक आंसर आ चुका है हमारा, विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल समझ जाना, डिविजिबल बाय 6 9 एंड 15। अब सुनो, ये जो 90 आया ये स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है, लेकिन भैया ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, बट आप देख सकते हो बच्चों, बट 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बट 90 इज, इतना तो पता होगा। अभी एक क्वेश्चन कराया था इससे पहले, कौन सा क्वेश्चन था, जाके देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था आपका, एग्जाम्पल नंबर था आपके पास 5, जिसमें 90 नॉन परफेक्ट स्क्वायर था। अभी फिर करके दिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक। तो 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब 90 अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसने तो आपसे क्या मांगा था क्वेश्चन में, उसने आपसे मांगा था कि भैया वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और इन तीनों से डिविजिबल भी होना चाहिए, यानी कि बस कुछ नहीं करना है। सुनो, अगर हम क्या करें, अगर हम 90 का क्या निकाल लें, अगर हम 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकाल लें जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, सुन लो ध्यान से, 90 का अगर हम क्या निकाल लें, अब पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 90 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, उसको देख लो, आप फटाफट देख लो। 90 का अगर प्राइम फैक्टर करोगे, ये लो 2 45 टाइम जाएगा, ठीक, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, ठीक, फिर 3 से जाएगा यहाँ पर, 3 5 जा 15 होता है, और फिर 5 1 जा। अब आप चेक कर लो 90 के जो प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको देखना भी चाहिए, ये देखिए 90 के जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, अगर आप ध्यान से चेक करोगे 3 और 3 का तो पेयर आ रहा है, लेकिन मतलब 3 का तो पेयर बन गया, 2 और 5 का नहीं बन रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ सिंस 2 एंड 5 डज नॉट अकर इन पेयर, डज नॉट, या सिंस प्राइम फैक्टर्स 2n, ऐसा लिखना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि 2 और 5 क्या है, प्राइम फैक्टर्स है ना। सो 2 सिंस 2 एंड 5 डज नॉट अकर इन पेयर, डज नॉट अकर इन पेयर, बस यही रीजन है किसका, इसका, हेंस 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 2 और 5 के पेयर नहीं बन रहे थे, इसलिए 90 आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब लौट के आ जाओ, यानी कि अब हम क्या करें, हम 90 को क्या बना लें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लें, लेकिन हम 90 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस तरीके से बनाएं कि जो आंसर आएगा वो 90 का क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होना चाहिए। सुन लो ध्यान से, सो ये क्या बता रहे हो सर, अभी समझ में आएगा। सो वी विल फाइंड smallest मल्टीपल ऑफ 90, हम 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालेंगे विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट
स्क्वायर नंबर, ये क्या बात बता दी सर? सुनो, क्वेश्चन रटने से कोई फायदा नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। देखो ये क्या बात बता दी, मेरी बात ध्यान सुनना। अभी अभी मैंने आपको बोला कि 90 को 6 भी डिवाइड करेगा, 9 भी करेगा और 15 भी करेगा। ये छोटे से छोटा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये नॉन परफेक्ट है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाओ, छोटे से छोटा चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए। तो आप क्या करोगे, मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या करो, इसका क्या निकाल लो, स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकाल लो। क्या बात कर रहे हो सर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्यों निकाल लें? कोई भी मल्टीपल निकाल लें? नहीं, स्मॉलेस्ट निकालो, तभी तो वो छोटे से छोटा नंबर होगा ना। तो इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। एक बात ये बताना चाहता हूं, शायद आप फील ना कर पा रहे हो, सुनो ध्यान से। अगर 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 किसी नंबर को, सुनो, जैसे कि कोई नंबर है 4, अगर किसी नंबर को, जैसे 4 की टेबल चला लो, 4 1 4, ठीक, 4 2 8, ठीक, 4 3 12, ठीक। सुनो ध्यान से, अगर किसी नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, जैसे 4 को 2 कर रहा है, आपको पता है 2 2 4, ठीक। तो सुनो, अगर कोई नंबर ना किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो इस नंबर के जितने भी मल्टीपल होंगे, यानी कि 4 का मल्टीपल 8 है, 4 की टेबल में आ रहा है, 4 का मल्टीपल 12 है, तो ये जो 2 है ना, सबको डिवाइड करेगा, चेक कर लो, ठीक। तो 2 8 को भी कर देगा डिवाइड, ठीक, 2 12 को भी कर देगा डिवाइड, 2 6 12 होता है, ठीक। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई नंबर, एक नंबर हो या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर कोई एक या एक से ज्यादा नंबर किसी दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो इस नंबर के मल्टीपल भी इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। यस सर। सुनो क्या कह रहा हूं, 6 9 और 15 इनको डिवाइड कर रहा था, तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे ना, 90 के जितने भी मल्टीपल होंगे, सुन लो, 90 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनको ये तीनों पक्का डिवाइड करेंगे। तो 90 के तो सर बहुत सारे मल्टीपल होते हैं सर। 90 का पहला मल्टीपल है 90 1 90, 90 का दूसरा मल्टीपल है 180, ठीक। 90 का तीसरा मल्टीपल है, जो 90 की टेबल में आते हैं, 270, ठीक है। तो ये सब 90 के मल्टीपल है। लेकिन आपको कौन सा मल्टीपल सर्च करना है? आपको वो मल्टीपल सर्च करना है जो कैसा होता हो, परफेक्ट स्क्वायर होता हो और छोटे से छोटा होता हो, ठीक है ना। तो अगर आपने 90 का स्मॉलेस्ट परफेक्ट 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकाल लिया, 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकाल लिया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो क्योंकि वो 90 का मल्टीपल होगा और 90 को ये तीनों डिवाइड कर रहे हैं, तो 90 के मल्टीपल को भी ये तीनों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ नहीं करना है, 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपको निकाल लेना है, ठीक। आ जाओ पीछे। और स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी। मैंने क्या बताया था आपको कि जब आप प्राइम फैक्टर कर लोगे यहाँ पे, ठीक है ना, जब आप प्राइम फैक्टर कर लोगे, क्या था प्राइम फैक्टर्स का, 2 इंटू 3 इंटू 3 5, इसके पेयर बन गए। मैंने आपको बताया था जिसके पेयर नहीं बनते हैं, 2 का और 5 का पेयर नहीं बना, जिसके पेयर नहीं बनते उसी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, याद है। यानी कि 90, सुन लेना ध्यान से, ठीक। अगर आपने काश पहले के वीडियोस देखे होंगे तब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये पेयर में आ रहा है। अब जो पेयर में नहीं आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहा है, 2, तो क्या करोगे, 2 से राइट में मल्टीप्लाई करोगे, 2 से लेफ्ट में करोगे, ठीक। और कौन पेयर में नहीं आ रहा है, 5, 5 नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 5 से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे, 5 से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अब आप चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगा, 900, आप चेक कर लीजिएगा, 2 5 10 होता है, 10 इंटू 90 100 हो जाएगा, सॉरी 900 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या फायदा है, 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, यस सर। अब ये वाला 2 जो है पेयर बनाएगा इसके साथ, तो इनको साथ साथ लिख लेंगे, 2 इंटू 2, ठीक है, पेयर बन गया। अब ये वाला 5 पेयर बनाएगा इसके साथ, यानी कि 5 इंटू 5 बन गया, ठीक। अब सुनो, कहने का मतलब है कि 90 का मल्टीपल कौन है, 900, भरोसा नहीं है चेक कर लो, 90 टेंजा ही तो क्या होता है 900, यानी कि 900 जो है 90 का मल्टीपल है, क्योंकि 900 90 की टेबल में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि 90 की टेबल चलाते जाओ, ये देखो, तो 90 की टेबल ये इस तरीके से चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, पहला नंबर ऐसा मिला 90 टेंजा 900, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, चेक कर लो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 90 की टेबल में सबसे छोटा मल्टीपल कौन है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, वो है 900, ठीक है। तो क्योंकि वो 90 का ये मल्टीपल है और ये तीनों 90 को डिवाइड कर रहे थे, तो ये 90 के मल्टीपल 900 को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, 900 इज द स्मॉलेस्ट
परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by which is divisible by 6, 9 and 15। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट बात समझ आ गई कि नहीं आगे? और कुछ पूछा था इसने हमको? और कुछ नहीं पूछा था बस, ठीक है ना? ओके अब सुनो, अब 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यस सर, आप देख सकते हो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा? ये वाले 3 इंटू 3 से 3 लिखेंगे, ये वाले 2 इंटू 2, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 इंटू 5 से 5 लिखेंगे, देख लो 3 2 जा 6, 6 5 का कितना होता है 30। तो 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि 900 को आप डिवाइड कर लेना 6 से, आप डिवाइड कर लेना 9 से, आप डिवाइड कर लेना 15 से, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता था। एक बार समरी बस आपको मैं बता देता हूँ उस क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना है बच्चों, ध्यान से चेक करो कि आपको कोई नंबर दे देगा, ठीक, आपको कोई नंबर 3 दे देगा, 3 नंबर दे देगा आपको, कोई भी एग्जाम में कोई भी 3 नंबर दे देगा, बोलेगा कि वो छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो, स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो जो इन तीनों से डिविजल हो। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, इन तीनों का वो निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो इन तीनों का जब आप एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम निकालना आता है, जो आंसर आएगा, ठीक, अब इस आंसर का हम क्या निकालेंगे, इस आंसर का हम निकालेंगे स्मॉलेस्ट मल्टीपल विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बस ये प्रोसेस होता है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बस अब ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। कोई भी नंबर होगा यही प्रोसेस करना है, जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं 2 और 5 के, उससे ही हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 और 5 से लेफ्ट में और 2 और 5 से राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, यही एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो कि 6 से, 9 से और 15 से डिवाइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ अब बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।